हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज का जो चैप्टर है मैं लेके आया हूँ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 में। इस चैप्टर में हम लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं। अगर मैं एनिमल्स का नाम ले रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ह्यूमंस का बात कर रहा हूँ। ह्यूमंस भी एनिमल ही होते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जो उन्हें भी हेल्प हो सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए हुए चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? फिर से क्या? रिप्रोड्यूस होना, फिर से मेरे ही जैसा दूसरा रिप्रोड्यूस होना। हो सकता है कि मेरा सेम साइज का ही हो, रिप्रोड्यूस होना बार बार एक ही जैसा। व्हाट इज, अब समझेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब ये जो वर्ड है रिप्रोडक्शन है क्या? ठीक है, रिप्रोडक्शन है क्या? तो यहाँ इमेज में देख रहा है बेबी एक दिख रहा है। इमेज में जो एक बेबी दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग टू जनरेट न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? मेरे ही जैसा दूसरा इंसान, मेरे ही जैसा दूसरा इंसान। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। मेरा ही जैसा मतलब मेरा ओन काइंड का दूसरा एक और प्रतिरूप। जैसे मैं विक्रांत सर हूँ तो एक और विक्रांत सर हो सकता है, थोड़ा शकल अलग दिखे मगर मेरे ही जैसा होगा वो। इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड कंटिन्यूस ऑफ स्पीसीज। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज दैट मीन्स कि जैसे मैं हूँ और जैसे जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, सबसे पहले मैं समझ जाओ, मेरा वीडियो आप देख रहे हो। अब आप अपने मम्मी या पापा पे गए होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स रिप्रोडक्शन हुआ, तभी आप उनके जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जो सबसे पहला जो टाइप है, इसमें दो टाइप आता है, दो मेन टाइप आता है, दो मेन टाइप आता है रिप्रोडक्शन का। जो सबसे पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। वन पेरेंट मतलब एसेक्सुअल में क्या होता है? हम हो चाहे कोई फीमेल हो, हम हो चाहे कोई फीमेल हो, एक ही लोग इसमें काम करता है। या हम हो सकते हैं या कोई फीमेल हो सकता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे लिखा ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। नो गैमेट स्पर्म और एग। स्पर्म होता है मेल के पास, स्पर्म होता है मेल के पास, और एग जो होता है वो होता है फीमेल के पास। ठीक है, आर इन्वॉल्व। कॉमन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड हाइड्रा। ठीक है, क्या एग्जाम्पल इसका? अमीबा और हाइड्रा। देखिए यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है, डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो एसेक्सुअल दिख रहे हैं। एसेक्सुअल में फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा। बैक्टीरिया अमीबा क्या करता है? एसेक्सुअली करता है। इसको किसी दूसरे का जरूरत नहीं है, इसको किसी दूसरे का जरूरत नहीं है। ठीक है, बट जब सेक्सुअल की बात करेंगे, इसमें बिना दो का हेल्प से फीमेल और मेल दोनों चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसमें क्या चाहिए? फीमेल का भी जरूरत पड़ेगा और मेल का भी जरूरत पड़ेगा रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ईस्ट भी आ जाता है एसेक्सुअल में, स्टारफिश आ जाता है एसेक्सुअल में। इसमें किसी पार्टनर का जरूरत नहीं पड़ता है रिप्रोडक्शन करने में। ठीक है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल, जैसे अभी मेथड मैंने बताया बर्डिंग, एग्जांपल हाइड्रा। न्यू इंडिविजुअल बर्ड बॉडी पेरेंट बॉडी, दिस बर्ड्स ब्रेक ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू। जैसे इसको समझने के लिए एक इमेज में आपको दिखाता हूँ जो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। रिप्रोडक्शन इन अमीबा। ठीक है, सबसे पहले देखिए पेरेंट सेल है, सिंगल सेल है। ठीक है, ये इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर सेल है, सिंगल सेल से बना। हम लोग मल्टी सेलुलर, अमीबा सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर है। पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये देखिए डिवाइड हो गया, यानी अपने जैसा दूसरा बना लिया। ठीक है, बिना हेल्प ऑफ पार्टनर, बिना ही किसी पार्टनर के हेल्प से इसने क्या किया? एक अपने जैसा दिखने वाला सेल बना लिया, टू डॉटर सेल। यही एसेक्सुअल होता है।
ठीक है, इसमें किसी दूसरे का ज़रूरत नहीं होता, जो करूँगा मैं खुद करूँगा, किसी दूसरे का व्यक्ति का मुझे ज़रूरत नहीं है। बट जब सेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें वन मेल और वन फीमेल का दोनों का ज़रूरत पड़ेगा, वन मेल और वन फीमेल का दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। इसमें क्या होता है, मेल प्रोड्यूस क्या करता है, मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, क्या क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। और फीमेल जो होती है वो एग प्रोड्यूस करती है, जिसको ओवा बोला जाता है। फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है, एग, और उसको क्या बोला जाता है, ओवा बोला जाता है। जब ये दोनों आपस में मिलता है, स्पर्म और एग जब कंबाइन होता है तो किसका फॉर्मेशन देता है, जाइगोट का फॉर्मेशन देता है। जब आपस में मेल और फीमेल का स्पर्म और ओवा आपस में मिक्स होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जब जाइगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप्ड होता है, एम्ब्रियो में डेवलप्ड होता है, विच ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और यही एम्ब्रियो क्या करता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। इमेज आपको दिख रहा होगा, फीमेल का अंडा इधर गया और इधर का स्पर्म गया, ठीक, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय मतलब यहाँ से बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बहुत बार आप लोग पेड़ पौधे के रूप में सुने होंगे फर्टिलाइजेशन कैसा है। अब आज हम जो देख रहे हैं वो एनिमल में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, एनिमल में देख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्मेल स्पर्म और एग। ठीक है, जब जब फ्यूज करते हैं, जब आपस में मिलते हैं, ऐसे करके फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके फ्यूज कर रहे हैं ना, तो जब मान लीजिए स्पर्म है और ये एग है, जब आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक तो होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हैपन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता, फीमेल बॉडी के जस्ट बाहर होता है, फीमेल बॉडी के जस्ट बाहर होता है। कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल जैसे फ्रॉग, स्टारफिश और जेलीफिश, ये सब क्या है, जब भी इसका रिप्रोडक्शन होता है तो ये फीमेल बॉडी के अंदर नहीं, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। इसमें क्या होता है, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म रिलीज होता है पानी में, पानी में निकलता है और पानी में रिप्रोडक्शन हो जाता है। पानी में क्या करता है, एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन हो जाता है। बट जब इंटरनल का बात करेंगे, जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो ये शरीर के अंदर होता है। ठीक है, फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, जैसे मैमल, बर्ड, ह्यूमंस। ह्यूमंस देखिए, ह्यूमंस के पेट में बच्चा होता है, ना कि पेट के बाहर बच्चा होता है। डॉग, कैट, ह्यूमन, सारा क्या है, जाइगोट फ्रॉम फॉर्म इनसाइड द फीमेल एंड डेवलप इनटू बेबी। ठीक है, इनसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो मेल के लिए होता है, जो बॉय के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सबसे पहला जो है इसमें टेस्टिस, टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म बनाता है, और कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है, सैक में, जिसको स्क्वाट्रम बोलते हैं। अभी दिखाएंगे स्क्वाट्रम किसको बोल रहे हैं। यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म डक्ट वास डिफरेंट कैरी द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, टेस्ट क्या कैरी करता है, टेस्टिस से स्पर्म कैरी करता है, टेस्टिस से स्पर्म कैरी करता है। पेनिस ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, पेनिस के थ्रू कहाँ जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर जाता है। क्या जाता है अंदर, स्पर्म जाता है। क्या जाता है भाई, तो स्पर्म जाता है अंदर। द सीमेन फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म फॉर बेटर मूवमेंट। ठीक है, सीमेन क्या होता है, क्या करता है, फ्लूइड को आराम से मूव करने में हेल्प करता है। यहाँ पे देखिए वास डिफरेंट, ठीक है, सिमिनल, वेसिनल, ठीक है, रेक्टम, प्रोटेस्ट, टेस्टिकल, स्कॉट्रम। देखिए स्कॉट्रम अभी जो मैंने बताया स्कॉट्रम, ठीक है, क्या है स्कॉट्रम, जहाँ पे स्पर्म लोकेटेड होता है सैक में, उसको क्या बोलते हैं, यहीं पे स्टोर्ड होता है स्पर्म। ठीक है, अगला है ईच स्पर्म हैज हेड, मिडिल, पीस एंड टेल टू स्विंग। ठीक है, जितने भी कैसे होते हैं, जैसे मैं अगर आपको इमेज दिखाऊं इसका, एक सेकेंड, मैं अगर इसका इमेज दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। वेट, मैं इसका इमेज आपको दिखा रहा हूँ। वेट वेट, इमेज होगा मेरे पास, हाँ देखिए, इसका अगर आप इमेज देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए सामने की ओर जो ये हेड है, ये स्पर्म का सेल है। ठीक है, ये नेक है, ये बॉडी पीस है, और इंड पार्ट क्या है, टेल है।
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ये आपके लिए नहीं है। 3 पार्ट है, हेड, मिडिल पेज और टेल। ये स्पर्म ऐसे से जाता है, स्पर्म सेल बोलते हैं इसको। अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, स्पेशल टर्म हर्माफ्रोडिटिक, क्या है ये? जैसे लाइक एनिमल अर्थवर्म, स्नेल, लीचेस हैव बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन वन बॉडी। यानी मेरे अंदर फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हम लोग दोनों, मतलब एक ही इंसान वो दोनों काम कर पा रहे, यानी दे प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड एग। यानी स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है और एग भी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडिट्स। ठीक है, अब अगली बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड ओवरीज जो एग प्रोड्यूस करता है, फॉलोपियन ट्यूब कैरी द एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ठीक है, क्या कैरी करता है? एग कहाँ से? ओवरी से यूट्रस तक। यूट्रस वेयर बेबी ग्रो एंड डेवलप। यूट्रस क्या होता है? जहाँ पे बेबी होता है और धीरे धीरे ग्रो करता है। वर्जाइना रिसीव द स्पर्म ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। वर्जाइना क्या है? जहाँ पे स्पर्म क्या करता है वहाँ पे आता है, उस रास्ते से स्पर्म रिसीव करता है रिप्रोडक्शन में। देखिए, ये देखिए, ये वर्जाइना है। ठीक है, यहाँ से स्पर्म इंटर करता है इस एरिया में, यहाँ पे स्टोर्ड होता है। ठीक है, यूट्रस में बेबी क्या करता है? स्टोर्ड करता है, ये एरिया में बेबी स्टोर्ड होता है। द ओवरी रिलीज वन एग अबाउट 28 डेज आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में आफ्टर 28 डेज के बाद क्या करता है? रिप्रोड्यूस, एग को रिलीज करता है। ठीक है, एग क्या करता है? रिलीज करता है। अगला है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ड्यूरिंग सेल इंटरकोर्स स्पर्म फ्रॉम द मेल इंटर द वर्जाइना, दे स्विन थ्रो सर्वेक्स, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब। कहाँ कहाँ जाता है? सर्वाइकल से नहीं, सर्वेक्स से, यूट्रस और फॉलोपियन ट्यूब। इफ एन एग इज प्रेजेंट, वर्म स्पर्म फ्यूज विथ एग, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वन स्पर्म किसके साथ फ्यूज कर गया? एक के साथ, तो उसको क्या बोल देंगे? फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे भाई? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। द रिजल्ट क्या निकला? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जिसको फर्स्ट सेल ऑफ न्यू लाइफ बोलेंगे। फर्स्ट सेल ऑफ न्यू लाइफ, जिसका नाम दिए जाइगोट। ठीक, इफ जाइगोट डज नॉट हैपन द एग इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग मेंसुरेशन। जब अगर ये सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, सही से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो मेंसुरेशन के समय पे ये क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ये फीमेल है, मेल है, इसका एक, इसका फीमेल, जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, एम्ब्रॉय बना और ये ऑफस्प्रिंग बनना स्टार्ट हो गया। एम्ब्रॉय डेवलप्ड, एम्ब्रॉय डेवलप, जाइगोट डिवाइड इनटू मेनी times to form ball of cell. This cell develop into different organ tissue called embryo. Embryo attached to the wall uterus called implantation. After some week, it look like a human called fetus. The baby grow inside the uterus in 9 month. 9 month लगता है. This is called gestation period. ठीक है, 9 मंथ का पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये अभी कम मात्रा में मतलब आपको पढ़ाया गया है इसको, इसमें बहुत छोटे मात्रा में बेसिक नॉलेज दिया गया। 9 में अब जाएंगे तो इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इमेज भी मैंने डाला है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रॉय, मॉर्लूला, ब्लास्टसाइट्स, और इसके बाद एम्ब्रॉय यहाँ पे डेवलप बेबी अंदर में दिख रहा है यूट्रस में। ठीक है भाई, अगला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, यूज अ फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड इन वुमेन्स। क्या होता है? फॉलोपियन ट्यूब क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के कारण एग एंड स्पर्म आर टेकन आउटसाइड। ठीक है, एग और स्पर्म को कहाँ लेकर बाहर निकाला जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है लैब में। कहाँ फर्टिलाइज किया जाता है? लैब में। द एम्ब्रॉय को प्लेस्ड इनटू द यूट्रस, फिर इसको यूट्रस में डाल दिया जाता है। बेबी बॉर्न इन दिस वे कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। ये फर्स्ट कब हुआ था? लुइस ब्राउन ने इंग्लैंड में 1978 में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था। विवापोरस और ओविपोरस का मतलब क्या है? विवापोरस गिव बर्थ टू यंग वन, ह्यूमन काउ। ठीक है, विवा। ओविपोरस का मतलब क्या होता है? जो अंडा देता है। फ्रॉग, स्नैक, ये सब क्या करता है? अंडा देता है।
ठीक है। प्लेटलेट एंड इचिडना आर मैमल बट ले एग, दे आर ओविपोरस एनिमल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सब बातें एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन इन हैन, हैन में देखेंगे फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर फर्स्ट। ठीक है, जाइगोट डिवाइड इनटू मूव डाउन द ओविडक्ट प्रोटेक्टिव लेयर फ्रॉम इंक्लूडिंग द हार्डेस्ट सेल। हैन ले एग एंड सीट इट ऑन वॉर्म। हैन क्या करता है, अंडा देता है, उस पर बैठ जाता है वॉर्म करने के लिए। दिस इज कॉल्ड इनक्यूबेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन बोलते हैं। व्हेन द बेबी चिक इज रेडी ब्रेक द सेल एंड हैच। जब बेबी रेडी हो जाता है तो क्या करता है, अंडा तोड़ता है, उससे क्या चूचू चूचू करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, फ्रॉम यंग वन टू एडल्ट मेटाफोरसिस। मेटाफोरसिस अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग यंग वन टू एडल्ट। मेटाफोरसिस क्या बोलते हैं, यंग वन से मतलब बच्चा से बड़ा हो जाना। कॉमन इन फ्रॉग, बटरफ्लाई एंड मॉथ में देखा जाता है। ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे इमेज आपको समझ में आएगा। एग से बना लार्वा, फ्रॉगलेट और एडल्ट। यहाँ पे देखिए एग, टेडपोल, टेडपोल के लार्वा बोल रहे हैं, यंग फ्रॉग, और यंग फ्रॉग मतलब ये पार्ट बोल रहे हैं, और एडल्ट। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, एग, लार्वा, कैटरपिलर जिसको बोले, प्यूपा जो नॉन फीडिंग स्टेज में, या फिर बटरफ्लाई। देखिए एग से कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट बटरफ्लाई। यंग वन लुक लाइक डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट एंड चेंज शेप एंड दे ग्रो। जो यंग वन होता है वो डिफरेंट होता है एडल्ट से, और शेप को चेंज करता है, और ये क्या करते रहता है, ग्रो करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर जो होता है ओवर। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप इसमें डैश ढूंढ लेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे। टिक आउट भी है, टिक आउट भी आप एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, आपको चैप्टर का आइडिया मिल जाएगा। मैच द फॉलोइंग भी है, कराया हुआ है, आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर भी दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर भी एक बार आप देख लेंगे। इससे आपको थोड़ा सा एक बार इसको रीड कर लेंगे तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग आंसर भी है, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, और अभी तक चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट मिलता है। थैंक यू, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। वीडियो कैसा लगे प्लीज़ बताना कमेंट में, और ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस पर स्पेशल वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। बाय बाय।